और आप सोचिए शरद जी, फिर मैं उस लाइन को कहता हूँ जी कि ज्योतिर्लिंग 12 से 11 नहीं होने दिया है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर वाजपेयी, आपने बहुत हजारों महत्वपूर्ण बात वर्षों से कही। 12 का उल्लेख है, तो आपके साथ भी इससे समझना होगा सर, ये संकेत है। निश्चित तौर पर, और 12 ज्योतिर्लिंग अपने मूल स्वरूप में सुरक्षित हैं। तमाम आक्रमणों का सामना करते हुए, आक्रांताओं के तीखे तेवरों का सामना करते हुए, ये बताता है कि जो सनातन परंपरा का मूल तत्व है कि कुछ भी न नष्ट होता है न नष्ट किया जा सकता है। पूर्ण जो है वो पूर्ण के साथ मिल जाता है, और यही उस सनातन परंपरा का मुख्य भाव है। और लेकिन उसका सबसे मूल तत्व, जिसका मुझे बहुत अच्छा लगा जब डॉक्टर वाजपेयी ने उसको बार बार दोहराया, कि कटुता और द्वेष का इस परंपरा में कोई स्थान नहीं है। आप बहुत सादगी से आगे बढ़ते रहिए, तो वो लोग जो, जिनमें मैं भी शामिल हूँ विनम्रता से, कई बार मन भरता है कटुता से, द्वेष से, किसी के छल से मन पीड़ित होता है, और ऐसा लगता है कि संसार में सब कुछ क्या वैसा ही है जैसा हमारा सनातन परंपरा और वैदांतिक दर्शन जिसका जय घोष करता है। देखिए प्रधानमंत्री जी कितने पारंगत और निष्णात ये स्वरूप में हैं। आपको याद आया होगा केदारनाथ की गुफा का थोड़ा सा, बिल्कुल वही स्वरूप है, एक साधना गहरा स्वरूप है। और एक क्षण के लिए ऐसा लगा डूब गए। देखिए आप देखिए माला इस समय उनके हाथ में, ये देखिए ये दृश्य बहुत अद्भुत है, इसको अनुभूत करिए, किस तरह की उनकी भाव भंगिमा है। देखिए आप, पद्मासन की उनकी मुद्रा और हाथ में माला, और गहरे भाव में डूबे हुए हैं इस समय। एक गहरा भाव है प्रधानमंत्री का, भक्ति में डूबे हुए हैं। देखिए आप इसको अनुभव करिए, अपने जाप पूरे करते हुए। और देखिए पूरा परिधान उन्होंने नियम और मर्यादा के तहत जी जो गर्भगृह की है धारण किया हुआ है। खासतौर से हम जैसे नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, जो बार बार कभी कभी प्रशासन से वहाँ के भिड़ जाते हैं ना कि साहब नहीं, हम अपने परिधान में ही जाएंगे। तो देश के प्रधान सेवक सोचिए उस परिधान में है शरद जी, जो गर्भगृह का परिधान है। और बहुत, मैं यहाँ पर उनकी एक मैसेज वो बिना कहे हमेशा देते हैं कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। मैं देख रहा हूँ इतनी व्यस्तता के बाद भी एक दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी के, वहाँ भी उनका जाना संभवतः हुआ, और वहाँ से लौटकर यहाँ आना, देर रात तक राष्ट्र के लिए, उसके संकल्प के लिए काम करना, सुबह जल्दी उठना, तमाम दैनंदिन के कार्य निपटाकर महत्वपूर्ण, और तमाम, कभी गुजरात में चुनाव के मद्देनज़र वहाँ रैली में हैं, तो यहाँ लेकिन वो उनकी फिटनेस जो उनकी है अभी भी देखिए, कल फिर कैबिनेट बैठक है, कल फिर कैबिनेट है, और अभी उनके व्यक्तित्व को देखिए आप, जब भी हम उन्हें नज़दीक से देखते हैं। वकाराय नमो नमः यत्र तत्र स्थितौ देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। और इस ध्यान की और देखिए आप किस तरह से प्रधानमंत्री, अब मैं फिर कहूँगा कि देखिए माला का जाप वो जिस तरह कर रहे हैं, एक अभ्यासी अध्यात्म में निमग्न जो व्यक्तित्व होता है, बहुत सहज रूप से वो प्रवेश कर गए। बड़ा कठिन होता है साहब, आप इसको आसान मत समझिए कि आप दफ्तर से आए और प्रभु की मूर्ति के, जिस भी आप धर्म के आप धर्मावलंबी हो, आप एकदम से प्रवेश कर गए। ये अभ्यासी व्यक्तित्व हैं ये इनका। डॉक्टर वाजपेयी बढ़िया 2 लाइनें कही जाती हैं जी, कि मुझसे पूछो मैं बताता हूँ जी कि गर्भगृह में क्या होगा। एक शब्द बदल दिया मैंने। जी जी जी, मुझसे पूछो मैं बताता हूँ कि गर्भगृह में क्या होगा। जमाना उसे देखता होगा और वो मुझे देखता होगा। वाह वाह वाह। तो ईश्वर को पूरा विश्वास है, अपने जो भी उनका श्रद्धालु और जो अंदर प्रवेश करता है, तो ईश्वर आपको जानते हैं बहुत अच्छे से कि जमाना उसे देखता होगा लेकिन वो मुझे देखता होगा। बिल्कुल सही बात है। और ईश्वर तो अनवरत
उनकी जो चिरंतन दृष्टि है, जो हमेशा से हमारे भीतर रहती है, और वही दृष्टि अगर हमारे भीतर जागृत हो जाती है तो हम जागृत हो जाते हैं। हम उस मार्ग पर चल निकलते हैं जहाँ कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है। और देखिए, निरंतर प्रधानमंत्री उसी भक्ति भाव में निमग्न हैं। और जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे थे कि हम सब के लिए एक अनुशासन का संदेश भी है। भव्य सफ़ेद रंग की उन्होंने धोती धारण की है, उसके ऊपर जो उन्होंने ऊपरी वस्त्र जो उनका है वो भी धोती है। बहुत ही जिसको कहते हैं कि सुसंस्कृत और सुदर्शनीय स्वरूप में उन्होंने इन वस्त्रों को धारण किया है, और उस पर ये भगवा जो पुरोहितों की तरफ से उनको उत्तरीय के तौर पर उनको जो पहनाया गया है, बहुत ही सुंदर एक स्वरूप, आध्यात्मिक भारतीय प्राचीन मनीषा का एक स्वरूप है। और ये देखिए पूरी हुई माला उनकी। हाँ, ये माला उनकी पूरी हुई, और प्रणाम करते हुए फिर किसी संकल्प की स्मृति में जाते हुए, और उस संकल्प की रक्षा के लिए त्रिलोक के अधिपति। बहुत अच्छी बात कही जर जी, आपने छेड़ दी है कि संकल्प से सिद्धि की यात्रा, प्रधानमंत्री जी भी जिसका जिक्र करते हैं, वो बिना साधना के पूर्ण ही नहीं होती। ठीक बात है। संकल्प तो आपके मन में लिया गया एक संकल्प है, और उसको सिद्ध करने में साधना की ज़रूरत होती है। और जब साधक साधना का सहारा लेता है और उसमें डूब जाता है, उसमें अपनी सारी शक्तियाँ लगाता है, भाव लगाता है, भंगिमाएँ लगाता है, तो फिर वो संकल्प सिद्धि के रूप में उसको प्राप्त होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर वाजपेयी। और मैं फिर कहूँगा कि प्रधानमंत्री की भाव भंगिमा की तरफ मैं फिर सबका ध्यान खींचना चाहूँगा। हम जिस परिवेश से आते हैं उसका विचलन अपने साथ समेट कर लाते हैं। दफ्तर से घर लौटते हुए कई बार मैं भी देखता हूँ स्वयं को, तो मेरे साथ दफ्तर घर चला आता है, और कई बार घर से जब आप दफ्तर आते हैं तो घर दफ्तर में चला आता है कि दीपावली समीप है, पुताई हुई कि नहीं, अरे भैया पहुँच गए क्या आप लोग, चलो चलो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अब किसी को बोलता हूँ। लेकिन यहाँ ये जिस भाव से बैठे हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने को एकाग्र किया है, तो ध्यान के भी विद्यार्थी प्रतीत होते हैं वो, क्योंकि इस तरह से तमाम चीज़ों को मस्तिष्क से निकाल कर बैठना ही ध्यान है कि आपके मन का जो भी भाव हो, जो भी आपके मन में विषय हो, उनको आप विराम देना भी आपको आना चाहिए। और देखिए उनका देखिए, उनके पद्मासन। हाँ, पद्मासन की जो प्रक्रिया है, और जिस तरह से सनातन परंपरा में उंगलियों को जोड़कर, ये भी एक सिद्धि और साधना की प्रक्रिया है, जिसको बहुत ही निष्णात स्वरूप में आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिव के भक्त वो आरंभ से माने गए, और उनके जीवन का जो आरंभ काल है, ये भी माना गया कि 6, 7, 8 वर्ष जो हैं उसके बारे में वो चर्चा नहीं करते हैं किसी से, लेकिन माना यही गया कि हिमालय के उन दिनों में वो आश्रमों में घूमते रहे एक युवक की तरह, और उस सत्य की तलाश भी करते रहे जिसकी तलाश आपको, हमको, सबको होती है। और ये पूजा संपूर्ण उनकी, और फिर प्रणाम, फिर सुयोग बनेगा तो आऊँगा प्रभु, अपनी दृष्टि, और ये माल्यार्पण करते हुए, रुद्राक्ष की माला भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान महाकालेश्वर को, ज्योतिर्लिंग, कालों के महाकाल। यहाँ समय भी ठिठकता है, यहाँ काल भी ठिठकता है, और प्रणाम करता है भगवान महाकाल को। और ये विनम्रता पूर्वक तमाम पुरोहितों को प्रणाम करते हुए एक मंद स्मित मुस्कान चेहरे पर, धन्यवाद आप सभी का, आप सब ने धैर्यपूर्वक पूजा विधान में सहयोगी की भूमिका। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप देखिए कि कितने विधि विधान से उन्होंने पूजा विधान के स्वरूप को संपूर्ण किया है, और तमाम वो प्रक्रिया आगे भी चल रही है। और बहुत गौरवशाली क्षण है इन
पुरोहितों के लिए भी कि देश का प्रधानमंत्री जब सहज स्वरूप में एक भक्त की तरह वहाँ उपस्थित हो, प्रणाम करे। ये देखिए, फिर आऊँगा आपकी देहरी पर, आपका आशीर्वाद बना रहे, मेरे संकल्प की, हमारे संकल्प की रक्षा होती रहे प्रभु। ये देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली यात्रा है इनकी पिछले 8 वर्षों निश्चित तौर पर मुझे भी है, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे 2013 की, जब प्रधानमंत्री, तब उस समय का भाव आप उनका देखिए। एक बड़े दायित्व को लेकर, एक बड़े फलक पर कार्य करने के भाव को लेकर वो देश के सामने थे। वो संकल्प पूरा हुआ तो और संकल्प सामने हैं।